तो यहाँ पर मैं किचन में गई और पहले मैंने किचन में चारों तरफ से क्लीन किया, क्योंकि गंदगी हो जाती है, धूल लग जाती है रोज़। तो वो सब क्लीन करने के बाद फिर मैं कुकर लिया और गैस जला के फिर मैं कुकर में ऑयल डाल के उसमें छौंका तैयार किया। और क्योंकि मैंने आज दाल जब बनाई तो मैंने छौंका लगा के ही दाल पहले छौंक के ही मैंने आज दाल पकाई है। तो क्योंकि लहसुन प्याज वैसे ही कटा हुआ रहता है, आज मैंने लहसुन प्याज भी छौंके के लिए डाला। जनरली मैं क्या करती हूँ कि जीरा डाल के और फिर हींग डाल के बस थोड़ा सा टमाटर डाल के उस तरह से दाल छौंकती हूँ। लेकिन आज मैंने प्याज और लहसुन वगैरह सब डाल के, टमाटर वगैरह डाल के मैंने अच्छे से उसका उस तरह से दूसरे तरीके से फिर मैंने आज उसका छौंका किया। और फिर मैंने साथ साथ में सब्ज़ी छौंकने के लिए भी फिर मैंने कढ़ाई निकाल के रख ली थी। और ये पहले मैंने दाल छौंकने की तैयारी कर रही हूँ। सब उसमें थोड़ा सा जीरा वीरा डाल के और ये मैं कटे हुए प्याज लहसुन डाल के ये पहले मैंने छौंकने के लिए ये सब जो है उसमें डाला। फिर मैंने थोड़े से टमाटर डाले और टमाटर को पहले प्याज लहसुन को पका के फिर उसके बाद जो है टमाटर को पका के तब मैंने दाल का छौंका मैंने रेडी किया। और दाल मैंने वॉश करके पहले ही रख दी थी। फिर मैंने उसके अंदर दाल डाल के और उसमें पानी वानी मिला के मैंने ये अभी मैंने मसाले डाल रही हूँ इसमें कुकर में। गरम मसाला, हल्दी, नमक और लाल मिर्च पिसी हुई, तो ये डाल के मैंने सारा उसमें मिक्स किया। और मिक्स करके फिर उसके बाद मैंने अब मैं जो हूँ सब्ज़ी छौंक रही हूँ। सब्ज़ी में मैं ये सब डाल के अब मैंने ऊपर से मसाला करके अब डाल दी मैंने सब्ज़ी। तो सब्ज़ी को फिर मिक्स करके अच्छे से मिक्स करके सारे मसाले को भिंडी में, ताकि भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं, ताकि सारे मसाले भिंडी में अच्छी तरह से लग जाए। और फिर मैंने निकाला ऊपर से ढक्कन और मैंने थोड़ी देर इसको फिर कवर करके रख दिया। और फिर थोड़ी देर में मैंने फिर खोल के देखा कि कहीं सब्ज़ी जल तो नहीं रही है, नीचे तो नहीं लग रही है। तो फिर एक बार और मैंने मिक्स करके उसको फिर रख दिया और मसालदानी वापस मैंने। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो मैं आ गई हूँ किचन में और किचन का मैं क्या काम होता है वही खाना बनाना सब करना, तो इसलिए किचन में मेरा काम अब शुरू हो गया है। मैंने दाल चढ़ा दी है, सब्जी भी छौंक दी है और मैंने चावल भिगा के रख दिए हैं। और अब किस तरह से मैं जो है पूरा खाना बनाऊंगी, कैसे मैं जो कितना मुझे टाइम लगेगा, ये सब तो अभी आपको सबको देखने को मिलेगा। लेकिन बाहर का जो मौसम है वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा हो रखा है, अब थोड़ी गर्मी बढ़ने लग गई है फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत तेज़ धूप आई हुई है बाहर। तो इसीलिए ऐसी तेज़ धूप में तो बाहर निकलना भी बहुत ही दूभर हो रखा है। तो इसलिए अपना जो अंदर का काम है वो निपटा लेते हैं और बाहर तो फिर इस समय तो जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो शाम के टाइम ही बाहर निकलने का तो हो पाता है। तो इसलिए चलिए अब। तो फ्रेंड्स, घर के कामों का तो ये हालत है कि जितना ही निपटाते हैं उतना ही और काम पैदा होते रहते हैं। तो उसी तरह से जैसे मतलब जो है, अब फिर मैंने जब कपड़े ढेर सारे धोए थे तो प्रेस के लिए भी कपड़े उतने ही ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये देखिए पूरी गठरी दोबारा भी बंधी हुई है प्रेस वाले भैया को देने के लिए। तो इतने सारे कपड़े अभी रखे हुए हैं और अभी भाई ये वाली गठरी जो है ले जा पाएंगे। अब इतनी गठरी ये है, फिर और भी कपड़े तैयार हैं आगे रखने के लिए। तो मैंने सोचा पहले इतने करवा लेती हूँ, ये प्रेस होके आ जाएं फिर और दूंगी, क्योंकि ढेर सारे एक साथ में दो तो उतना अच्छा प्रेस भी नहीं कर पाते हैं लोग।
तो इसलिए मैं पहले ये वाले कपड़े का इंतज़ार करूँगी। जब एक दिन बाद ये कपड़े लेके आएगा तब मैं दूसरा जो है उसको देने के लिए रेडी करूँगी। और एक दिन इनके देती हूँ, एक दिन मैं अपने देती हूँ। तो इसलिए ये कपड़े जो है आज शाम को अगर भैया आते हैं तो उनको दे दिए जाएंगे। तो पता है दोस्तों, बहुत दिनों से मैंने क्लॉथ ऑर्गेनाइज़र मंगा के रखे हुए हैं। पहले मैंने बाकी कपड़ों के लिए भी, सूट्स के लिए भी किया था, तो वो मैंने उसमें ऑर्गेनाइज कर दिए थे। और फिर मैंने साड़ियों के लिए भी खूब सारे ये ऑर्गेनाइज़र मंगा के रखे हुए थे। तो इससे क्या होता है कि एक जगह पे हमें ढंग से कपड़े जो है ऑर्गेनाइज किए हुए मिल जाते हैं। तो ये जो है इतने दिनों से यहीं पर रखे हुए हैं, लेकिन मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाया फ्रेंड्स कि मैं इसमें कपड़े ऑर्गेनाइज करके रख सकती। अभी आपको दिखा, तो ये देखिए, ये इतने दिनों से यहाँ पर ला के रखे हुए हैं। ये मुझे लगता है 8 के करीब हैं ये पूरे। और लेकिन मैं इसमें क्योंकि उसके लिए तो फिर ये है कि इस अलमारी में से सारी साड़ियाँ बाहर निकालनी पड़ेगी, तब इसके अंदर ऑर्गेनाइज करके रखनी पड़ेगी। और एक में मुश्किल से 2 आएंगी। पहले तो एक ही है, क्योंकि सिल्क की साड़ियाँ हैवी होती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि एक से ज़्यादा आ पाएगी। पर कोशिश करूँगी कि एक में 2 आ जाए। तो एक के 8 वो होते हैं, इसके 8 उसके पार्टीशन उसमें होता है, तो 8 उसके खाने बने हुए होते हैं। तो एक में अगर 2 आ जाए तो किस तरह से काम चल जाए। तो ये 8 रखे हुए हैं। अब देखिए, एक अलमारी में तो नहीं आ पाएंगे ये, पर कोशिश करती हूँ अगर आ जाए तो इसको रखने की कोशिश करूँगी। तो ये मेरा बहुत बड़ा काम हो जाएगा अगर ये मेरे कपड़े रखने के लिए हो जाए। तो ये हाल है दोस्तों। इतने दिनों से जो है ला के रखे हुए हैं, लेकिन मुझे फुर्सत भी नहीं, कभी कभी मन भी नहीं करता है। तो ऐसे कैसे यहाँ पर पड़े हुए हैं। और लेकिन अब इसका कुछ करना पड़ेगा, एक बार हिम्मत करनी पड़ेगी और इसको रखने के लिए ट्राई करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, एक बार और किचन में जाके देखती हूँ। जो मैंने सब्जी छौंकी थी, मैंने दाल चढ़ाई थी, उसके क्या हाल हैं। तो अब जाके देखते हैं, प्रोग्रेस है। तो देखते हैं, सबसे पहले इसको भिंडी को देखते हैं। तो भिंडी का ये हाल है कि हल्की हल्की नीचे लगनी शुरू हो गई है। तो जैसा कि आपने अभी देखा, तो भिंडी लगभग बस पकने ही वाली है। थोड़ी देर के लिए और रहने देती हूँ। उसके बाद जो है, और कुकर में बन रही है दाल। तो दाल भी 1-2 सीटी बच चुकी है, 1-2 सीटी और बजने देती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं इसको भी छौंकने का इंतज़ाम करती हूँ। तो जो है इस तरह से खाना बनता जा रहा है मेरा। और मैंने क्या किया है अरे, राइस मैंने निकाले थे लेकिन धोना भूल गई। अब इसको सबसे पहले निकाल के इसको पहले धोती हूँ। वही तो फ्रेंड्स, मैं राइस को निकाल तो मैंने लिया था, लेकिन इसको मैं धोना भूल गई थी। तो मैंने वॉश करके इसको रख दिया है। और अब मैं इस पर थोड़ी देर के लिए लगा देती हूँ, इस पर कवर कर देती हूँ। इस राइस को मैंने कवर कर दिया है वॉश करके। और इसके बाद ये दाल जब बनेगी तो मैं दाल को निकाल करके और इसको छौंक के अलग बर्तन में निकालूंगी। और इसमें इसको थोड़ा सा वॉश करके मैं कुकर को इसमें मैं चढ़ा दूँगी चावल, क्योंकि थोड़े ही चावल पकने होते हैं हमारे। तो इसलिए यही वाला जो 2 लीटर वाला कुकर है, यही सही लगता है मुझे। तो भिंडी को कर देती हूँ बंद। भिंडी की गैस मैंने ऑफ कर दी है, लेकिन ये दाल वाली थोड़ी देर रहेगी। और बस थोड़ा देर और रख के फिर इसको भी मैं कर देती हूँ बंद। और उसके बाद थोड़ी देर रुक के तब फिर किचन में आती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, अपने किचन गार्डन में जो कसूरी मेथी बोई हुई थी, जब वो सूख गई तो उसके बाद जो है माली ने ये इतना सारा उसमें से निकाला है। कसूरी मेथी बारीक वाला बीज है, लेकिन फिर उसने कहा कि लाओ मैं अपने घर ले जाता हूँ, मैं वहाँ से इसको अच्छे से क्लीन करके ले आता हूँ। आज वो वापस लेके आया है। अब तो बल्कि मैं इसे डिब्बे में रखने लगी थी। वो कहता है कि नहीं, ये बिल्कुल क्लीन हो चुकी है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि इसमें जो ये ब्लैक सा दिख रहा है मेथी, तो ये है जो येलो सी है। और बाकी इसमें जो बाकी ये है बारीक सा, ये क्या है? ये तो मुझे लग रहा है पत्थर होंगे शायद।
बारीक बारीक, ये देखिए। लेकिन उसका कहना है कि साफ़ हो चुकी है बिल्कुल। तो फ्रेंड्स ये देखिए, आपको साफ नज़र आ रही है ये मेथी हैं? मुझे तो बिल्कुल नहीं नज़र आ रही है, क्योंकि ऐसी थोड़ी होती है। इसमें तो मुझे बारीक बारीक वो लग रहे हैं स्टोन्स, छोटे छोटे से। तो अब मुझे लगता है इसको एक बार और साफ करना पड़ेगा। तो लंच के बाद ले लेते हैं एक गिलास लस्सी। आपने अपने लिए नहीं बनाई? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। फ्रेंड्स अब धूप चली गई है, धूप ख़त्म हो गई है, तो उसके बाद मैं आ गई हूँ छत पर। छत पे आई हूँ तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर, ओपन ओपन सा चारों तरफ। और इससे बढ़िया टाइम पास करने का और कोई ज़रिया नहीं है। इस तरह से छत पे बैठ के जो है सामने की सीनरीज को एंजॉय करना। मुझे बिल्कुल एकदम, मेरे को सामने से मसूरी भी दिखाई दे रहा है। तो मसूरी की पहाड़ियाँ अब आपको मैं दिखाती हूँ। इतना सुंदर लग रहा है मसूरी की पहाड़ी। में आपको बिल्कुल एकदम से क्लोज ला के दिखाती हूँ। ये देखिए सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए जहाँ बादल ऊपर दिख रहे हैं, और ये मसूरी के पहाड़ एकदम क्लोज कैमरा करके मैं आपको दिखाया। ये सामने मसूरी दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स। तो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। उम्मीद है आप सब एंजॉय करेंगे देख के दूर से ही। अगर आप दूर के रहने वाले हैं तो आप मसूरी की पहाड़ियों को एंजॉय करेंगे वहीं बैठे बैठे। तो इसलिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक करना मत भूलना, और चैनल पे अगर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो इसी के साथ ही आपसे विदा लेती हूँ। तो आपको मेरा नमस्कार और जय हिंद, जय भारत। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में, कोई सपनों के दीप जलाए, चुपके से आए कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए।